दर्शकों नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं दरभंगा, जहां संत रामपाल जी महाराज का नामदान केंद्र है और यहां पे सत्संग का आयोजन किया गया था। इसी सत्संग में जो है काफ़ी श्रद्धालुगण आए हैं और कुछ श्रद्धालुओं से बात करेंगे कि सत्संग में क्या बताया जाता है और क्या शिक्षा मिलती है इनको। तो आइए चलते हैं हम भक्तों के पास। नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम हुआ आपका? दास का नाम गुड्डू दास हुआ। सर कहाँ से आए हैं आप? हम कुशेश्वर स्थान से आए हुए हैं। जैसे कि देखा भी हमने, यहाँ पे बहुत भीड़ आई हुई है और यहाँ पे पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग का आयोजन था और सत्संग किया गया है। यहाँ पे सत्संग में क्या बताया जाता है, हमारे दर्शकों को बताइए। इस सत्संग में संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है और मानव जीवन हमें परमात्मा किस लिए देते हैं। इसमें जो है पूरा बायोडाटा बताया जाता है कि मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो मोक्ष पाना है। तो इस आधार से गुरुजी सत्संग करते हैं मनुष्य जीवन के लेकर के। अच्छा, हमें ये बताइए कि जैसे कि समाज में एक भ्रांतियाँ भी फैली हुई है कि संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो देवी देवताओं की भक्ति नहीं करवाते हैं बल्कि छुड़वा रहे हैं, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? सर कहने की बात तो प्रथम आपके जो चैनल है उसको हम धन्यवाद कहना चाहेंगे क्योंकि वो सच्चाई को सामने ला रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज, वैसे समाज कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू देवी देवता को भक्ति छुड़ाते हैं, ऐसा गलत है। ठीक है, संत रामपाल जी महाराज ना कि उसके भक्ति छुड़ाते हैं, उसका शास्त्र अनुकूल भक्ति देते हैं। जैसे गीता जी में हमारे गुरुजी प्रमाण दिखाते हैं कि तीनों देवा जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, उसको शास्त्र के आधार से भक्ति करना चाहिए, उससे लाभ मिलता है। तो प्रथम जो है उन्हीं का हमारे गुरुजी मंत्र देते हैं, उसका भक्ति छुड़ाते नहीं, उसको सही रास्ता बताते हैं। जैसा कि दर्शकों हमने इनसे पूछा, जो समाज में भ्रांतियाँ फैली हुई है कि संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते हैं, लेकिन यहाँ आके पता चला इस सत्संग में जो बताया गया और यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी से जो भक्तों से पूछा गया अभी, इन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है संत रामपाल जी महाराज अपने शास्त्रों से बताते हैं, शास्त्रों में जो वर्णित है वही भक्ति विधि देते हैं जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति ये लोग करते हैं। तो और भी जानना चाहेंगे हम कुछ सवाल कि कहाँ तक क्या क्या सच्चाई है, कैसी भ्रमताएँ फैली हुई है कुछ पुस्तकों को लेकर, तो कुछ अलग अलग से विडंबनाएँ जगत के सामने हैं। तो आज हम संत रामपाल जी महाराज के भगत से इस सभी जो क्वेश्चन उठते हैं, सवाल उठते हैं, इन सब का आज यहाँ पे हम जवाब चाहेंगे। तो एक बात बताइए, जैसे कि यहाँ सत्संग के दौरान आपने बताया कि यहाँ मतलब सत्संग हुआ है और आपने बताया कि देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते नहीं करते हैं, तो ये जैसे कि आपने बताया कि शास्त्रों के से करवाते, तो शास्त्र में ऐसा कहाँ पर लिखा है जे कि मतलब जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति बता रहे हैं? शास्त्र में जैसे कि देख लीजिए, वैसे तो सूक्ष्म वेद में गुरुजी बताते हैं हमारे। जैसे सूक्ष्म वेद किसको कहते हैं कि कबीर सागर को। कबीर सागर में लिखा हुआ है कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो इसमें प्रमाण कर दिया है कि प्रथम जो है हमें तीनों देवता को आदर सत्कार सम्मान करना है और एक इष्ट को, जैसे एक पतिव्रता स्त्री पति के अलावा किसी को उस भाव से प्रेम नहीं करता है। जैसे देवर देवरानी सब रहते हैं घर में, इसी तरह हमारे जो देवर देवरानी है ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, हमारे गुरुजी बता दिए हैं। तो इसके आधार से हम एक इष्ट को पूजा करते हैं गुरु के शरण में आकर के, वो है कबीर भगवान। उनको हम इष्ट रूप में मानते हैं और पूजते हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश ये हमारे जैसे देवर देवरानी, ये जेठ जेठानी हो गए, इसको आदर सम्मान करते हैं। जैसे कि अभी आपने बताया कि कबीर साहब जी है जो भगवान है, तो जैसा कि सभी जानते हैं, इस पूरे जगत को पता है कि कबीर साहब तो एक वो थे जो दोहा लिखा करते थे, कवि थे। तो कहाँ तक इसको सच्चा माना जाए कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है या भगवान है, ये इसका कोई प्रमाण कहीं मिलता है? जी, प्रमाण भी मिलता है। और आप जो उनका अगर पिछला इतिहास देखिए तो आपको हूबहू और वो सटीक बैठेंगे कि कबीर साहब ही भगवान है। जैसे देखिए उनका इतिहास पढ़िए तो कबीर साहब जी 600 बरस पहले कहते हैं कि कमल के फूल पर आए थे और कमल के फूल पर जो है एक बालक रूप में, और फिर उसका पोषण कैसे हुआ कुमारी गाय के दूध से। तो वो फिर इनका उदाहरण से हमें पता चलता है कि ये अगर पूर्ण परमात्मा सच में यही है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी आते हैं अवतार रूप में, श्री राम जी के रूप में, कृष्ण जी के रूप में, तो इनको देखिए इतिहास, तो ये तो मारा गया। जैसे कि और भी कुछ बातें हैं, जैसे कि आपने बताया कि कबीर साहब भगवान है और ये ऐसे ऐसे उनका पालन पोषण होता है, लेकिन ये पता चला है कि मुसलमान समाज के अंदर भी ऐसे ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जा रहा है और वहाँ पे बताया जाता है कि कबीर वो अल्लाह ही कबीर है। तो कहाँ तक सच्चा माना जाए कि कबीर साहब अल्लाह है या भगवान है? इस बात पर हम ज़रूर कहेंगे सर आपके चैनल को कि एक बार जो है कबीर साहब जी को नाम रखने के लिए कुछ मुल्ला काजी आ गए थे, हमारे गुरुजी सत्संग में बताते हैं। तो उस मुल्ला काजी को
कबीर साहब जी ने कहा भाई मेरा नाम अल्लाह यानी कबीर ही होगा, क्योंकि जो आयत वो खोल रहे थे उस पर कबीर 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 ही लिखा हुआ था। तो बोला भाई ये तो चमत्कार है, ये तो यानी कि अद्भुत की बात है, ये कबीर कबीर ही लिखा रहता है तो कैसे होगा। फिर लास्ट में जब शरीर छोड़ते हैं कबीर साहब तो वहाँ पर फूल पाया जाता है, उसका शरीर नहीं रहता है। ऐसे ऐसे प्रमाण है सर कि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान गंगा पुस्तक है, ऐसे ऐसे बहुत पुस्तक है, उसमें पढ़िएगा तो बहुत आपको प्रमाण मिलेंगे। हम समाज भाई को एक बार कहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज का पुस्तक पढ़े, जिसमें आपको ठोस सबूत मिलेंगे। और मेरा नहीं, उस पुस्तक में आप जिस ग्रंथ से हम चल रहे हैं, जैसे आप मुसलमान भाई हैं तो मुसलमान कुरान शरीफ को उठाए, हिंदू भाई हैं तो अपना चारों वेद 18 पुराण 6 शास्त्र उठाए, सब में प्रमाण संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक के आधार से मिलेगा। ये हम नहीं कहते हैं, हमारा जो हिंदू धर्म का ग्रंथ है, मुसलमान भाई का ग्रंथ है, सिख भाई का बाइबल है, सब में जो प्रमाण मिलता है कि वो मालिक है, वो एक है। दर्शकों, जैसा कि अभी इन भगत समाज में यहाँ जो आए हैं, हमें भगत जी ने जैसा बताया कि चाहे कोई भी मानव किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, उनको अपने शास्त्रों में ही अपने प्रमाण देखने चाहिए और पता करना चाहिए कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है, वो अल्लाह कौन है। वो जैसे कि कोई ईसाई है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई अपने अपने कोई देवी देवताओं को पूज रहा है, तो मतलब सभी अपने अपनी पूजा में लगे हुए हैं, लेकिन वो एक मालिक, सच्चा मालिक है कौन, उसकी जानकारी केवल हमारे वेद और सतग्रंथों में मिलेगा। तो इनका कहना है कि हमें अपने वेद और सतग्रंथों को खोलकर देखना चाहिए। तो जहाँ तक दर्शकों मुझे भी यही उम्मीद है कि आप सभी को अपने ग्रंथों को खोलकर देखना चाहिए कि कहाँ तक इनके बातों में सच्चाई है। तो ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।